आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से किस में हमें एंडोजीनस बडिंग मिलेगी। अब बडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड एक फिनोमेना है। हमें मालूम है कि रिप्रोडक्शन हम तब कहते हैं जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है या अपने से सिमिलर यंग वंस को वो बर्थ देता है। और ये दो तरह की होती है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मोड है जिसमें दो अलग अलग पेरेंट्स के गैमीट्स नहीं होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सिंगल इंडिविजुअल यानी अकेला एक पेरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर बडिंग एक आउटग्रोथ की तरह हमें पेरेंट की बॉडी पे मिलती है, जो इनिशियली यानी शुरू में जब बड बनती है तो वो पेरेंट की बॉडी से अटैच रहती है, पेरेंट से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन फाइनली जब वो डेवलप हो जाती है तो इवेंचुअली वो पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है और एक नए इंडिविजुअल की वो फॉर्मेशन कर देती है। तो इस तरह से एक सिंगल इंडिविजुअल बड नाम की आउटग्रोथ की हेल्प से रिप्रोडक्शन शो करता है एसेक्सुअल मोड से। तो हाइड्रा की अगर बात करें तो बडिंग शो करने के लिए तो ये जाना जाता है, बर्ड्स इसकी बॉडी पे आ जाती हैं और इसी तरह से पहले अटैच रहकर इवेंचुअली डिटैच हो जाती है और नया हाइड्रा बनाती है। लेकिन ये एंडोजीनस टाइप की बडिंग नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल सरफेस पे इसकी बॉडी के हमें ये बडिंग मिलती है, अंदर की तरफ नहीं होती। इंटरनल बर्ड्स इसमें नहीं मिलेंगी, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर मरीन स्पॉन्ज और फ्रेश वाटर स्पंज हमें दिया है। स्पंज से हमारा मतलब क्या होता है, यहाँ पर एनिमल किंगडम के पोरिफेरा फाइलम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सेल्यूलर लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स को हमने प्लेस किया हुआ है। और ज्यादातर तो ये मरीन हैबिटेट में ही रहने वाले हैं, यानी सी वाटर में रहते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर में रहने वाले स्पंजेस भी हमें मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है स्पॉन्जिला। और इन दोनों में से हमें फ्रेश वाटर में रहने वाले स्पंजेस में इस तरह की एंडोजीनस बर्ड्स जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं ये देखने को मिलेंगी। मरीन स्पंज हमारा यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर स्पंज की बॉडी में अंदर बर्ड्स ग्रो हो रही हैं, इन्हें हम गम्यूल्स का नाम देते हैं, जो कि फ्रेश वाटर स्पंजेस के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इनकी बॉडी में एक इंटरनल बड के फॉर्म में ये गम्यूल्स ग्रो करते हैं और इनको जब रिलीज कर दिया जाता है तो ये नए स्पंज में डेवलप हो जाते हैं। फिर ओबेलिया जो हमें लास्ट में दिया है, अगेन ये भी स्पंजेस में नहीं आता है, ये हमारे निडेरिया फाइलम में या सीलेंट्रेटा में हम इंक्लूड करेंगे हाइड्रा की तरह ही। तो इसमें भी हम इंटरनल बर्ड्स नहीं देखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गैम्यूल्स नाम के इंटरनल बर्ड्स या एंडोजीनस बडिंग हमें फ्रेश वाटर में रहने वाले स्पंजेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड मिलता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।